ये बताओ कि कितने साल से तुम मुझे जानती हो? 20 साल से, है ना? 20 साल से जानती हो तुम मुझे। इन 20 सालों में मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा। तुम क्या समझती हो, क्या मेरा तुम पर कोई हक भी है? जाहिर सी बात है आंटी। तो फिर ये बताओ कि क्या मैंने आज तक तुम्हारा साथ नहीं दिया है? तुमने कहा कि तुम जिम से रिश्ता तोड़ना चाहती हो। ठीक है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है मेरे लिए, कहा था ना मैंने। इसीलिए तो मुझे हैरत हो रही है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? पहली दफा इस तरह देख रही हूँ आपको। तुम्हें याद है ना, जब तुम छोटी थी तो एक दफा स्कूल से भाग गई थी। तुम्हारे साथ 9 बच्चे और भी थे। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने स्कूल में खूब झगड़ा किया। तुम्हारी प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा हुई मैं कि कोई छोटा बच्चा स्कूल से कैसे भाग सकता है। उन्होंने बताया कि तुम स्कूल की दीवार से कूद गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, चौकीदार से, पुलिस से, हर एक से पूछा मैंने। और फिर तुम अचानक से मिल गई। तुमने कहा कि तुम अपनी माँ को ढूंढने गई थी। ये सुनकर मैं खुद से बहुत नाराज हो गई। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कोई हादसा हो जाता या कोई अगवा कर लेता तो क्या होता? और उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था, और वो ये कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगी कि तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं उसकी हर चीज से हिफाजत करूंगी। मैंने खुद से वादा किया था ये। ऐसे ही किया आपने। कभी भी मुझे या जहरन को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिर तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूं। देखो, तुम उस आदमी से दूर रहो। समझ गई ना हारिका? अगर यही ख्वाहिश है आपकी तो ठीक है, नहीं मिलूंगी उससे, ठीक है। मगर आप मुझे एक बार इसकी वजह बता दें। मुझे वजह बताएं ताकि मैं समझ सकूं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है हारिका, बस मैं ये चाहती हूँ। बस मेरा कहना काफी नहीं है? आंटी ठीक है, ठीक है। अगर जो मैं कह रही हूँ वो सारी बातें फजूल हैं तो फिर ये बताओ कि जिम की जो इस वक्त हालत है, क्या उसका जिम्मेदार वो नहीं है? जवाब दो मेरी बात का। तुम्हारी जिम के साथ नहीं बनी, ये बात समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिम इस हालत का मुस्तहिक नहीं था। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि तुम इस वक्त जिम के पास जाओ। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया तुर्गुत? जी मिल गया है पाशा, मिल गया है। वो ज़हरीन साहिबा के अस्पताल में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। पाशा माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। सारी जिंदगी में यूं ही खतरों से खेलता आया हूं तुर्गुत। अब खामोश हो गया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।